पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के तमाम मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। इस आदेश को माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन विभाग ने जारी किया है। अब इस फैसले का कड़ा विरोध भी हो रहा है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शुभेंदु सभी के हैं, ऐसे फरमान नहीं सुनाने चाहिए। साथ ही ये मुस्लिमों पर टॉर्चर है। चीफ में खत तो लिखूंगा ही, लेकिन चीफ मिनिस्टर को याद रखना चाहिए जो संविधान को वोट लेके सब धर्मावलंबी मानुष के लिए वो सब लोगों को, बंगाल को 11 करोड़ से ज्यादा आबादी है, सबके वो चीफ मिनिस्टर हुआ। कोई किसी वो जो हिंदू करते हैं इनके पहले वो पार्टी के तरफ होना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के तरफ वो हिंदू का भी चीफ मिनिस्टर है, मुसलमान को भी है, ईसाई को भी है, सारे जो धर्मावलंबी आबादी है सब लोगों को वो चीफ मिनिस्टर हो, याद रखना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि पूजा करिए तो ये हमारे इस्लाम में इसको अलाउ नहीं किया है। हम पूजा नहीं कर सकते ज़मीन की। हम तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की भी इबादत नहीं कर सकते क्योंकि वो शिर्क में दाखिल है, उन्होंने ही मना करा है। तो हम कैसे ज़मीन की भी इबादत कर लें, कैसे उसकी पूजा कर लें? लेकिन ये ज़िद क्यों की जा रही है? क्यों मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों को बिला वजह दबाकर उनके ऊपर जुल्म करने की एक रास्ता ढूंढ रहे हैं? तो मेरा तो ये मानना है कि प्यार मोहब्बत को मत तोड़िए, देश को एक रहने दीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द को मत खत्म करिए। ठीक है ना, वंदे मातरम को किसका विरोध है? दो स्टैंडर्ड्स को किसका विरोध नहीं है? ये बोलेंगे पूरा वंदे मातरम बोलो क्योंकि आरएसएस के शाखा पे बोला जाता है, वो नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? क्योंकि वो वंदे मातरम का क्या मतलब है? ये देश बड़ा है, इसकी संस्कृति बड़ी है, इसकी शान बड़ी है, ये उसका मतलब है। उसकी तारीफ की है देश की। आगे के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें देव देवता आती है, वो इसका भाग ही नहीं है, राष्ट्रगान का ये भाग ही नहीं है। जबकि बीजेपी इस फैसले को सही बता रही है और कह रही है कि वंदे मातरम गाना गलत नहीं बल्कि सही है। मैं मानता हूं कि वंदे मातरम को लेकर के किसी भी तरह की किसी को भी सांप्रदायिकता का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। जो लोग जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पर्शिता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो देश के सौहार्द के माहौल के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना है। एक एसआईटी कमेटी बैठाई जाए मुख्यमंत्री के अंडर आई में, और उस एसआईटी कमेटी के जरिए प्रत्येक मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम कॉलेज और मदरसा में एक सीसीटीवी कैमरा फिट कराया जाए और सुबह के जो प्रेयर होते हैं उसमें देखा जाए कि बच्चे वंदे मातरम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम तो कहना होगा और पूरे दिल से कहना होगा और जोश के साथ और गौरव के साथ कहना होगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 14 मई को स्कूलों में यह नियम लागू किया था। स्कूल शिक्षा विभाग के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अब क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है और इसी नीति को बढ़ाते हुए ये आदेश मदरसा शिक्षा संस्थाओं पर भी लागू कर दिया गया है, जिसमें सभी मदरसा प्रशासकों और संस्था प्रमुखों को इसे कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।